राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हमारे इस वीडियो में कार्तिक मास की बूढ़े बाबा और उनके दो बहुओं की कहानियां लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की दो बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों बहुएं किया करती थी। एक बार जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और बोली, मुझसे आपके कार्तिक स्नान का काम नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे, बहू कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा, पिताजी आप बताइए क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज मेरे नहाने के लिए पानी भर के ला देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह 4 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखा देती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहां मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ ही नहीं पाती थी और रोज सुबह झाड़ू करके आंगन में एक तरफ मोतियों को ढेर इकट्ठा कर दिया करती थी। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत में बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत से बुलाने जाती है और कहती है कि पिताजी मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से इन बेचारी चिड़ियों को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। और ऐसा सोचकर वह चिड़िया को दाना खाने देती है और चादर तान के सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुग रही होती है तो दाने जमीन पर गिरने लगते हैं। वह सब हीरे मोती में बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उस खेत के पास ही बड़े भाई का खेत था। वह भी देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे ने से नहीं रहा गया। वह जाते ही पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं, बेटा हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक का महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है, पिताजी आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं, बेटा इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं कर सकता, अब मेरी उम्र हो गई है। यह सुनकर बड़ी बहू चिढ़ा जाती है और गुस्से से कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि उम्र हो गई है। नहीं पिताजी आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर भर देती है। उनकी धोती भी धोकर सुखा देती है। उनकी धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी, जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा हीरे मोती इकट्ठे हो। लेकिन उस पानी से हीरे मोती तो नहीं बने पर जमीन में गड्ढे हो गए। इधर कार्तिक मास समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाते हैं। तब वह बोली, हाँ पिताजी एक ब्राह्मण को न्योता देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। मैं कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे उड़ा देती और कहती, कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी यह सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई
और शाम तक उसने खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेत की फसल में बालियों में दाने ही नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू, तूने तो देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी तो लालच करा तो तेरी फसल खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसे ही सब पर कृपा करना। बड़ी बहू पर करी वैसी किसी पर भी मत करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज की। अब सुन लेते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, यदि हमारे एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। सफर के दौरान ब्राह्मण ने यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर कन्याएं देखी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। सभी लड़कियां रेत से बने घर बिगाड़ कर अपने अपने घर जाने लगी, तो उसमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ चल गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने लड़की से कहा, बेटा, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वह रोटी बना देगी तो मैं खाना खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बता दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, रोटी बना कर दे देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी, इसके आटे में इतनी मोहरे हैं, जिसके घर में इतनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो मेरे बेटे की कटार है, उससे तुम्हारी बेटी का विवाह कर सकती हो और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव इस पर लड़की की माँ ने लड़की की कटार से लड़की की शादी करके उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आई और बोली, हमारी तो कोई बेटा नहीं, फिर बहू कहाँ से आ गई। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण बोला, तुम दरवाजा तो खोलकर देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने उसका आदर पूर्वक सत्कार किया और उसे अंदर ले गई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ कार्तिक का स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती। इस तरह बहुत सारे दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग अचानक बुझ गई। यह देख बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी, बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग दे दो। मेरी सास ससुर सुबह 5 बजे तक गए हुए हैं, वो थके हारे घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, यह तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा
काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह झूठ बोलकर तुझे ब्याह लाए हैं। मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कच्ची दाल में और दाल की कच्ची खीर में डाल देना। पड़ोसन ने और खीर की कच्ची दाल में और दाल की कच्ची खीर में डालकर देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों है और दाल में नमक भी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वो फिर पड़ोसन के पास चली गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जैसे ही वे स्नान करने जाने लगे तो बहू सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। ससुर के कहने पर सास ने उसे चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो दरवाजा देखा कि अन्न से भरा हुआ है, तो किसी में धन भरा हुआ है, किसी में कोठे में बर्तन पड़े हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिल, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा, तुम कौन हो। तो लड़का बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो थक नहीं जाती, आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर सास ससुर कहने लगे, बेटा गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। जब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई के दामोदर, तुलसी जी का बिल, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक के देव ने भेजा है। यह सब सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक के देव जैसे कृपा ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। जय कार्तिक देव। अब सुन लेते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी सदैव भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता और लापसी रोज 1.25 सेर दही की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता, उसे पीता और चादर तानकर सो जाता था। एक बार दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन सा बड़ा भक्त है। लापसी बोला, मैं तो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो तापसी बोला, नहीं मैं तुझसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। संयोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। उन्होंने लापसी और तापसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट होकर लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम कर अपनी अपनी समस्या बताई। तापसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, दीन दुनिया का ख्याल मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं प्रभु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन यह लापसी मान ही नहीं रहा
और खुद को भगवान का सबसे बड़ा भक्त बता रहा है। लापसी बोला, मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि नहीं आते, पर मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, पर यह मेरी बात मान ही नहीं रहा। नारद मुनि बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है, इसका फैसला कल आकर मैं कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों संतुष्ट होकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन रोज की तरह सुबह स्नान करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने में बैठ गया। तब नारद मुनि जी आए और उसे साधना करता देख उसके आगे एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तापसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने इधर उधर देखा और उस अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। इधर लापसी सुबह उठा, 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई, भगवान को भोग लगाकर खुद पी ली। तभी नारद मुनि जी ने उसके सामने आए और साथ ही भी एक 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लापसी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी और उसने अंगूठी उठाते हुए यह सोचा कि यह तो बहुत महंगी अंगूठी लग रही है, किसी बेचारे की गिरी होगी, वह कितना दुखी होगा। मुझे पता करना चाहिए कि यह अंगूठी किसकी है। वह अंगूठी लेकर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह गांव के सरपंच को वो अंगूठी दे आया और बोला, सरपंच जी, आप ढूंढ लेना कि यह अंगूठी किसकी है, उसे यह अंगूठी वापस कर देना। इसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचा जहां तापसी साधना कर रहा था। तभी नारद मुनि जी उन दोनों के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों में से लापसी बड़ा भक्त है। तापसी ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले, तुम्हारे घुटने के नीचे जो अंगूठी छुपी है, तुमने उसे चुराया है, जिसने तुम्हारी साधना को भंग कर दिया है। और लापसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तापसी को अपने किए हुए पर शर्म आई। नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है कि मन का भाव सच्चा साफ सुथरा होना चाहिए। अब वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वह हाथ जोड़कर नारद मुनि के आगे खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, मेरी गलती माफ करे और कृपा कर कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल प्राप्त हो सके। नारद मुनि बोले, अब तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ, कार्तिक का व्रत करो, पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगले वर्ष कार्तिक माह आने पर उसने स्नान, पूजा पाठ, कार्तिक पूर्णिमा पर नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और बोले, अब तुम भगवान को सच्चे भक्त हो। जैसे हीरे को तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति से भी तुम्हारी चमक आ गई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो कोई भी कार्तिक स्नान करेगा वह तुम्हारी कहानी अवश्य सुनेगा। कार्तिक माह में स्नान के बाद यदि कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। हे कार्तिक के राज, जैसी कृपा आपने लापसी और तापसी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज की। अब सुन लेते हैं चौथी कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो वह बूढ़ी माई सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाने लगी। तो बहू से बोली, मेरा बेटा उठे तो उसे रोटी दे देना। बहू बोली, ठीक है, मैं दे दूंगी। सुबह जब उसका बेटा उठा तो बोला, माँ, मुझे रोटी दे दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है, ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओ तो मैं तुम्हें रोटी दूंगी। वो बोला, मैं तो कमाना नहीं जानता, फिर क्या करूं? तो उसकी पत्नी ने उससे एक नहीं सुनी और वह बोला, अच्छा, तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ दे दो। बहू ने 4 रोटियां बनाई और पति को दे दी और बोली, अब कमा कर
ही वापस लौटना। वह बेचारा रोटियां लेकर अपने घर से चल पड़ा। आगे जाकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना नहीं जानता। तब कार्तिक के महाराज उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोलने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, क्या करूं? मेरी पत्नी ने कहा है कि जब कमाकर लेकर आओ तो वापस नहीं लौटना है। सुबह जब बेटा उठा तो बोला, माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर पत्नी आई और बोली, ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी है। कुछ कमा कर लाओ तो ही मैं तुम्हें रोटी दूंगी। वो बोला, मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ, फिर क्या करूँ? लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी एक न सुनी तो वह बोला, अच्छा तुम 4 रोटी और आम के अचार के साथ दे दो। बहू ने 4 रोटियां बनाई और अपने पति को दे दी और बोली, अब कमा कर ही वापस लौटना। वह बेचारा रोटियां लेकर अपने घर से चल पड़ा। आगे जाकर कुएं की मुंडेर पर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना नहीं जानता। तब कार्तिक के महाराज उनकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोलने लगे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, क्या करूं? मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक कमा कर नहीं लाओगे घर वापस नहीं लौटना है, तभी तुम्हें रोटियां मिलेगी। लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, मैं भी कमाना नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ जिससे तुम्हारे घर का अटूट भंडार भर जाएंगे। तो वह बोला, आप मुझे भी 8 वारों के नाम बता दो। भगवान बोले, तुम चावल के दाने लेना और पानी की घंटी लेना और बर्तन ढके हुए हो और उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हो उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी सुनकर वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? कुछ कमा कर लाए? तो वह बोला, हाँ, 8 वारों का नाम कमा कर लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाए हैं। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो। जो बर्तन ढके हैं उनका मुंह खोल दो। पति ने कहानी कही, पत्नी ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। ऐसी कहानी कहते ही उनके घर में भंडार भरते चले गए। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, बेटी के ससुराल जाकर उससे मिल आता हूँ। बेटी के यहाँ गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली, नाना क्या लाए हैं? 2 दिन की मुफ्त रोटियां तोड़ने आए हैं। फिर वह अपनी बेटी से कहने लगा कि बेटी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने जवाब दिया, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। यह बात सुनकर वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आ गया तो कहने लगी, पिताजी आप अपनी कहानी अब मुझे सुना दो। पिता बोला, चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन उल्टे हैं उन्हें सीधा कर दो और जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। पिता की कही अनुसार बेटी ने सुनी और रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। बेटी के भी अटूट भंडार भरते चले गए। वह टोकरे भर भर के बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया, यह तो इतना सारा सामान बांट रही हो, यह कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया, मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे। यह 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 8 वारों की कथा सुना दे। पिता ने कहा, आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने बेटी की पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार भरते चले गए। हे कार्तिक के महाराज,
जैसे ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों के सब पर कृपा करना। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज की। अब सुन लेते हैं 5वीं कथा। एक समय की बात है, पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। तभी वहां से कार्तिक स्नान करने के लिए एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहने लगे, ए लड़के रुक और हमारा न्याय कर, तू ब्राह्मण का लड़का है, तुझे सब पता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे सारी बात बताई तो लड़का बोला, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, कल वापस आऊंगा तब आपका न्याय करूंगा। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल न्याय करना है। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज में झगड़ा हो गया है, मुझे चुनना है कि उनमें से बड़ा कौन सा है। माँ बोली, बेटा सबको बड़ा बता देना और कोई से भी छोटा नहीं होता। अगले दिन लड़का वहां पहुंचा और बोला, पाल माता आप बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास आता है और स्नान दान शुद्ध हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता आप भी सबसे बड़ी हैं, क्योंकि व्यक्ति कितने भी तीर्थ धाम दान आदि कर ले, पर आपकी पूजा के बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप ही हैं तो जीवित और आरती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। आप ही पाल माता की धरनी है, इसलिए आप बड़ी हैं। इसके बाद विनायक जी से कहता है कि हे गजानन महाराज, सबसे पहले शुभ कर्मों में आपको ही मनाया जाता है, आपको ही विराजमान किया जाता है। आपके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते, इसलिए आप भी सबसे बड़े हैं। आप सभी को आपस में कोई तुलना नहीं है, इसलिए आप सभी बड़े हैं। मानव आप सभी को पूजक भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज ब्राह्मण के बालक की चतुराई से प्रसन्न हुए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको बड़ा बता दिया, हम तुमसे बहुत खुश हैं और साथ ही उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दिया और उसे कुछ जौ के दाने दिए। लड़के ने सोचा, यह तो घाटे का सौदा रहा, दिन खराब कर दिया। न्याय करने यहाँ आया और बदले में मिला भी तो क्या कुछ जौ के दाने। ऐसा सोचकर उदास होकर वह लड़का अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने वह जौ के दाने एक कोने में रख दिए। माँ ने जब उसे देखा तो पूछने लगी, बेटा न्याय कर आया? वह बोला, हाँ माँ न्याय कर आया। माँ ने फिर पूछा, न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला, कोने में पड़ा है, जाकर देख लो। माँ ने वहां जाकर देखा तो घर के कोने में हीरे मोतियों का भंडार लगा था। वह देखकर माँ चौंक गई और बेटे को बुलाया और कहने लगी, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और गजानन महाराज द्वारा हम पर कृपा हुई है। यह देखकर बेटा भी हैरान रह गया। माँ बेटे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसे कृपा आपने माँ बेटे पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय कार्तिक महाराज की।